आज से 16 सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। नर्तलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां भ्रमण करते करते विथर्म देशांतर्गत अमरावती नाम के अतिरम एक नगरी पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापति के सदस्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अतिरम एक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती माता पार्वती जी के साथ निवास करते थे। एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को देख के मन विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आए। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ऋषि को बोल उठा कि महादेव जी की जीत हो। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उधर थे। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के शाप पर पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गए। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब देवलोक के अप्सराएं शिव जी का पूजन करने उसी मंदिर में पधारे और पुजारी जी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दयाभाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्तिभाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोले कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर पवित्र गेहूं के आटे की 3 अंग बनावे, घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल पर जनेऊ जोड़ा अच्छादित चंदन अच्छादित पुष्पात के द्वारा प्रदोष काल में शिव जी का भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करे, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन का आप शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर छिलवा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दें। पीछे आप संपूर्ण प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वरूप चले गए। ब्राह्मण ने भी यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और तथा भगवान शिव जी और पार्वती उस मंदिर में पधारे। तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वामी माता के आज्ञाकारी हुए। और परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। तब और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी ने बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत देश से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया है। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा है। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी तथा यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का संबंध था। राजा ने प्रण किया था, जिस राजकुमारी के गले में सब श्रृंगारहित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूँगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उसे संबंध देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गए। नियत समय पर हथनी आया और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार उसने बड़ी धूमधाम से कन्या के विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया है जिसके प्रभाव से सब हथनियों में सब राजकुमारों को छोड़कर आपको
जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़ करके आपको वर्ण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस पुत्र देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किए, हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि से सहित पुत्र को समझाया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को करने और सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इसी व्रत को राज्य अधिकार पाने के लिए इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वर्णन किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। व्रत राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण वाला गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि उसके दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र अपने प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी शिव जी के प्रति राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को तो राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा की आशा का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रागण में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्री, मुझे आज शिव जी की वाणी है। राजा, तो अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राजसभा मंत्री आदि सब विषय बड़े विस्मय में डूब गए, दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला था राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा था। यह कैसे हो सके। अंत में राजा ने अपने हाथ से उसे यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग को कोसते हुए ये नगर के बाहर चली गई। बिना पदयात्रा पटे वस्त्र पहने मुख से दुखी धीरे धीरे चल के एक नगर में पहुंची। वह बुढ़िया एक सूत काट रही थी, करके बेचने को जाती थी। रानी की करुण रस देख बोल, चल मेरा तू सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती है। ऐसी बात बुढ़िया को सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर में आंधी और बुढ़िया का सूत पुतलियों के साथ तोड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने यहाँ से दूर रहने को कहा। अब रानी एक तेली के घर में रहेगी तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण से उसी समय चटक गए। ऐसे ही दशा देख तेली ने रानी को कहा अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती एक नदी तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई और वहाँ जाकर सरोवर सीढ़ी से उतर कर पानी पीने को गई। उसके पर हाथ का जल में स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ा में गंदा हो गया। रानी ने भाग प्रदूषण हुए जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाते उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वह सरोवर जल के ऐसा देख घर चराते ग्वालियर ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कही। गोसाई जी आदेशानुसार ग्वालियर की रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि अवश्य ही कोई गत की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा कर पुजारी जी ने अपनी रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूँगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते और जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुई और रानी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा। गोसाई जी की बात सुन के रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई तो शिवजी महाराज
की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि देवी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए, ना जाने कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए 4 दिशा में दूत भेजे। वे दूत रानी को देखते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे और रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सन्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हो मेरे पति शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया है। अब इस वर्ष शिव जी का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इन्हें लेने आऊँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी की ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर के को तोरण बंदर द्वारों से विविध से सजाए। घर घर में मंगल होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजधानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मण आदि को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए गए, जहाँ भूखे लोगों को भोजन मिलता है। इस प्रकार से राजा शिव जी का पात्र हो गया। राजधानी में राजा के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुर को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति द्वारा सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वही श्लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला इति 16 सोमवार व्रत कथा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती जी की, बोलो शिव चंद्र के हर हर महादेव।